शंकर के क्रोध से उत्पन्न देवता हैं और उनको क्रोध आया था एक बार, तो इससे भैरव की उत्पत्ति हुई थी। उनको ब्रह्म हत्या लगी थी कि उन्होंने ब्रह्मा जी के मस्तक पे वार कर दिया था उन्होंने। तो पौराणिक आख्यान बोले जाते हैं, पौराणिक घटनाक्रम होती है, जो देवी घटना हो जाती किसी जगह पर, उसको तीर्थ बोला जाता है, वो तीर्थ हो जाता है। पान भगवान ने किया, अमृत नहीं मांगा उन्हें, अमृत उन्होंने किया भी नहीं और अमृत किसी ने उनको दिया भी नहीं। हम मृत्युंजय बोलते हैं, उन्हीं को बोलते हैं। विजयपाल, आज हम लोग आए हुए हैं उज्जैन, महाकाल के दर्शन किए पहले, अब बाबा भैरव नाम के दर्शन करने के लिए आए हैं। बाबा भैरव की बहुत बड़ी मान्यता बताई जाती है यहाँ पे। जैसा कि यहाँ मान्यता के अनुसार महाकाल के दर्शन करने के बाद में आदमी को कंपलसरी होता है एक तरह से भैरव बाबा के दर्शन करना, तभी महाकाल का दर्शन पूर्ण माना जाता है। और भैरव बाबा जो है यहाँ आदिकाल से स्थापित हैं। यहाँ मान्यता है कि भैरव बाबा पे जो प्रसाद के रूप में मदरा चढ़ाई जाती है, उसके लिए जो विद्वान लोग हैं उनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया हमें कि मदरा जो चढ़ाई जाती है, बाबा शिव का अंश माने जाते हैं। और जैसे हलाहल विष का पान जो है शिव भगवान ने किया था, ऐसे ही और भी कोई चीज़ें विष नशे की जो ली जाती हैं, तो बाबा उनको खुद धारण करते हैं मदरा को, और ये चाहते हैं कि आप जो भी मदरा पान करने वाले लोग हैं वो बाबा पे मदरा चढ़ाएं और अपने घर में कलेश से बचें, शांति उनके घर में स्थापित हो, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि ये जो मदरा है आप जो पीते हैं वो मुझे पिलाएं और आप अपने घर में उसका सेवन न करें। जैसे हलाल विष का जो शिव जी ने जो अर्पण किया था, उसी तरह से बाबा भी जो है इसका पान करते हैं। तो अब हम चलते हैं यहाँ से। यहाँ के जो सेवायत हैं बहुत पुराने समय से जो है वो यहाँ पे सेवा कर रहे हैं और बहुत कुछ बाबा के बारे में उनसे जानकारी लेते हैं और भैरव बाबा के आपको दर्शन का लाभ भी कराते हैं। अब आइए हमारे साथ, हम आपको लिए चलते हैं बाबा भैरव के दर्शन। पब्लिक चौकी तो हो जाए, बस एक निकालना है और जीरो सामान बीरा को दो। करता हूँ पुजारी, आपका परिचय है? मैं तो पुजारी हूँ साहब, यहाँ पे भगवान की पूजा दर्शन का काम करता हूँ। मेरा नाम है ओम प्रकाश। यहाँ पर भोले बाबा इस जगह पर उसको तीर्थ बोला जाता है, वो तीर्थ हो जाता है। भैरव तीर्थ है, ऐसा माना जाता है कि भैरव जो है वो भगवान शंकर के क्रोध से उत्पन्न देवता हैं और उनको क्रोध आया था एक बार, तो इससे भैरव की उत्पत्ति हुई थी। उनको ब्रह्म हत्या लगी थी कि उन्होंने ब्रह्मा जी के मस्तक पे वार कर दिया था उन्होंने। तो ऐसा उनको ब्रह्म हत्या निवारण हुई है वहाँ पर बनारस में। तो वहाँ जो है उनकी पूजन होती है भगवान की। वहाँ के तो रक्षपाल माने जाते हैं, भैरव जो है बनारस के रक्षपाल माने जाते हैं और वहाँ उनकी आज्ञा से अंदर प्रवेश किया जाता है, ये मान्यता है। यहाँ भैरव आत्मिक शांति हेतु आए, ये भी आख्यान है। और यहाँ भैरव ने क्षिप्रा जी में स्नान किया और यहाँ विराजमान हुए। महाकालेश्वर वन कहलाता है, ये प्राचीन मणिपुरम नगर भी कहलाता है। अवंतिका नगरी में तीर्थों के फल प्राप्त होते हैं, ये मान्यता है। बाबा को प्रसाद में मदिरा का भोग वहाँ भी लगता है, यहाँ भी लगता है। सब भैरव को, माता काली माई को मदिरा का भोग लगाने का प्रचलन है।
यह दुर्गुण के रूप में माना जाता है मदिरा। हम दुर्गुण छोड़ते हैं एक तरह से, भगवान की विष पान भगवान ने किया था, अमृत नहीं मांगा उन्होंने, अमृत उन्होंने पिया भी नहीं और अमृत किसी ने उनको दिया भी नहीं। हम मृत्युंजय बोलते हैं उन्हीं को बोलते हैं। जैसे कि हमारे हिंदू शास्त्र में बताया जाता है कि दारू की निषेध है और बाबा को ईसाई के साथ में लगाया जाता है। हमारे हिंदू शास्त्र में दारू का जो मद्यपान है वो निषेध है। हाँ, मैंने बताया नहीं, बेड हैबिट है, दुर्गुण है। मदिरा घर में आती तो क्या होता है, मान्यता बता रहा हूँ मैं आपको। अशांति होती है। मदिरा घर में आती तो 5 रिश्तेदार आते हैं उसके, आदि व्याधि कलह दरिद्रता विलाप, क्रमबद्ध रूप से सब घर में आते हैं। पहले मेंटली डिसीज, फिजिकली डिसीज, फिर वो कलह करता है, फिर दरिद्रता आती है, फिर वो विलाप करता है। तो मदिरा को हम भगवान की सुपुर्द कर रहे हैं ना कि माता आप पधारे, आप शक्ति का पुंज है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मदिरा के बहुत सारे सूक्त हैं, तंत्रों में वर्णित है। हम उधर उनको विदा करते हैं कि माता आप पधारे, आपको मैं भैरव के अर्पित करता हूँ। तो भगवान हमको आदि इनसे सबसे बचाते हैं, तो हमको आयु आरोग्य ऐश्वर्य श्री संपत्ति वैभव से प्रदान करते हैं। मदिरा पान करना कहीं भी किसी भी शास्त्र में हमारे लिए नहीं बताया गया है, इसका गुणगान नहीं। ये शक्ति तो है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक परिणाम देने वाली एनर्जी, अग्नि से संबंधित पदार्थ, यहाँ अग्नि से संबंधित पदार्थ चलते हैं सब। मदिरा भी अग्नि से पुंज है। मदिरा पीने वाले को डॉक्टर ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई तेरे को सर्दी जुकाम हो जाएगा मत पिया कर। वो डॉक्टर बोलेगा कि भाई एसिडिटी हो जाएगी, अल्सर हो जाएंगे, हार्ट अटैक हो जाएगा, डॉक्टर ऐसा बोलेंगे। तो मदिरा में अग्नि तत्व है। भगवान को जो सामग्री चढ़ती पूजन में वो अग्नि तत्व से संबंधित पदार्थ है सब। चमेली का तेल में चढ़ता है चूल्हा, वो भी अग्नि है, गर्म होता है चमेली का तेल। इसी प्रकार से वो सिल्क के वस्त्र, सिल्क भी गर्म होता है। अभिषेक का पाठ करते हैं भगवान को, इत्र चढ़ाते हैं, इत्र भी गर्म होता है। ये सारी चीजें तो बदले में अग्नि तत्व ही हमको प्राप्त होता है। अग्नि का मतलब, अग्नि हम ये सकाम उपासना के अंग हैं, कामना परक उपासना, ये सब विभिन्न प्रकार के अंग हैं। तो इससे हमको वही चीज प्राप्त होगी जो हम चढ़ाएंगे। तो अग्नि तत्व अगर आप में है तो आप में तेजस्विता वृद्धि होगी, आप में प्रभावशाली बनेंगे। अग्नि तत्व ये काम करता है। पृथ्वी तत्व स्मरण शक्ति का काम करता है। पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि, ये सारे के सारे जो है तत्व है, और ये तत्व हमारे अंदर बैलेंस अनबैलेंस होते रहते हैं। तो अनबैलेंस होने पर हम विभिन्न प्रकार के देवताओं की उपासना करते हैं। तंत्रों का प्रभाव कलिकाल में, सतयुग में क्या था, तपस्या। त्रेता में क्या हुआ, यज्ञ। द्वापर में क्या हुआ, दान। कलयुग में क्या है, नाम। हम सब वो हासिल कर सकते हैं भगवान के नाम उच्चारण से। जहाँ जिस जगह से आप आए, आपने कहा मैं मथुरा से आया, तंत्रों में लिखा हुआ है वैष्णवाचार प्रियो भैरव। वैष्णवाचार विचार वाला साधक ही भैरव को प्रिय है, दूसरा नहीं। गंदे आचरण वाला, निरामिष भोजी, मदिरा पान करने वाला भैरव को प्रिय है ही नहीं। ये शास्त्र में वर्णन जो लिखा है वो मैंने बताया। यहाँ लिखा है चतुर्भुजम शंख गदाधरायुधम पीताम्बरम सांद्रपयोधसौभगम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशो विकोस्तुभम। ये भैरव का वर्णन है। कहाँ लिखा है, स्कंदे महापुराणे एकाशीति सहस्त्रायाम संहितायाम पंचम अवंती खंडे अवंती क्षेत्र महात्म्य काल भैरव तीर्थ नाम चतुष्षष्टितमोध्याय। वहाँ यू कैन रीड, आप उसको पढ़ सकते हैं जो मैंने आपको बताया। अभी आप लोगों को बाबा भैरवनाथ के दर्शन का लाभ मिला और यहाँ के जो महंत हैं उनसे आप इसके बारे में जानकारी ली, मंदिर का इतिहास जाना, और भैरव बाबा के बारे में हमने ये जानने की कोशिश की कि यहाँ लोग क्यों आते हैं, इनकी क्या मान्यता है, और जो प्रसाद यहाँ चढ़ाया जाता है वो क्यों चढ़ाया जाता है, मदिरा का ही प्रसाद यहाँ क्यों चढ़ाया जाता है, इसके बारे में भी हमने जानकारी ली और आप लोगों को इसके बारे में बताया कि
मदरा केवल इसलिए नहीं चढ़ाई जाती है कि उनको वो प्रिय है, मदरा इसलिए चढ़ाई जाती है कि जो लोग जो मदरा पीते हैं वो ये चाहते हैं कि आप ये मदरा मुझे यहाँ चढ़ा के जाएं और अपने घर में सुख शांति और समृद्धि लेके आएं। क्योंकि आज की डेट में जो समाज में सबसे ज़्यादा जो दूषित समाज हो रहा है वो मदरा के ही कारण हो रहा है, और इसलिए पहले से ही ईश्वर हैं, क्योंकि उनको तो सब पता रहता है कि कलयुग में किस किस चीज़ का प्रभाव ज़्यादा होगा, कौन कौन सी चीज़ से समाज जो है प्रभावित होगी, दूषित होगी। और ये पहले से ही जो है ईश्वर इसलिए किया जाता है कि चीज़ों को जानकारी पहले से ही हो जाती है। ईश्वर को जो है उनको पता था कि आने वाले समय में मदरा ही एक ऐसा कारण होगा जिसकी वजह से समाज बहुत बड़ी तरीके से दूषित होगा, और इसीलिए ये जो है मदरा यहाँ चढ़ाई जाती है जिससे कि आप अपने परिवार में सुख शांति और समृद्धि अर्पित करें। मैं विजयपाल, RPR न्यूज़ TV।